हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.1। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको जीरोज निकालने हैं, मतलब दोनों एक्स की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और आपको वेरीफाई करना है जो उनका रिलेशनशिप है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको पार्ट दे रखा है पार्ट 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको x की वैल्यू आएगी, दो फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम मानेंगे 1। तो 1 इंटू माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 8। ठीक है, अब माइनस 8 को आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है दो नंबर में, ताकि जब उनको प्लस करूँ तो -2 आ जाए और जब मल्टीप्लाई करूँ तो -8 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, और इन दोनों को इसको दो नंबर में स्प्लिट करना है तो क्या हो जाएंगे -4x और एक हो जाएगा +2x। अब -4 इंटू 2 तो -8 आ जाएगा, और -4 + 2 तो -2 आ जाएगा। तो प्लस करने पे -2x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे -8 आ रहा है, तो हमारा सही है। ठीक है, और -8 एज इट इज़। अब इसको फर्दर इधर सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो इधर x कॉमन ले लिए, इधर क्या बचेगा x -4, और इधर क्या लिखेंगे हम x -4। तो इधर दोनों में से कॉमन क्या लिया, +2। तो एक बार ये इन दोनों का फैक्टर बन जाएगा x + 2, और एक बार x -4 दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो दो फैक्टर बन गए x + 2 और x -4। तो एक बार x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे हम, और एक बार x -4 को 0 के हम इक्वल रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे, -2, और इससे क्या आ जाएगी x = 4। तो दो x की वैल्यू आ गई, एक बार आ गई -2 और एक आ गई -4, एक आ गई -2 और एक आ गई 4। ठीक है, मतलब अल्फ़ा आ गया हमारा -2 और बीटा आ गया जो सेकेंड x की वैल्यू है दैट इज़ 4। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों ज़ीरो का सम। तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 4, तो दैट इज़ 2। ठीक है, अब इसके हिसाब से सम क्या आ रहा है, 2। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं, तो सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अब b क्या होगा, जो x के साथ वाला कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट होता है b, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, और जो आखिरी होता है, जो लास्ट में होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो होता है आपका c। ठीक है, तो b/a, तो b क्या है इधर -2, तो -b है तो -2 हो गया। ठीक है, और अपॉन a तो ये हो गया 1, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +1/2/1, तो 2/1 मतलब 2 ही हुआ। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इससे भी आया 2 और हमारे फॉर्मूले से भी आया 2, तो ये करेक्ट है। अब सेकंड चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका, -2 इंटू 4, तो -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, और c इस केस में क्या है, -8। ठीक है, तो c हो गया हमारा -8 और a क्या है 1, तो -8/1 मतलब -8 ही हुआ, इससे भी -8 आया, इससे भी -8 आया, मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। और यही प्रूफ करना था कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखते हैं आपका सेकेंड पार्ट, दैट इज़ 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, या फिर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर। ठीक है, अब a - b का होल स्क्वायर क्या हो रहा है, जैसे कि देखो 2s का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो a² और b² तो आ गया, तो -2ab, तो -2 इंटू 2s इंटू b दैट इज़ 1। ठीक है, तो ये बढ़ गई हमारी a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, दैट इज़ 2s - 1 का होल स्क्वायर।
तो 2s माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2s माइनस वन इंटू 2s माइनस वन। ठीक है, और अगर आपको आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रही है कि आइडेंटिटी कैसे लगी, तो आप इसको मिडिल टर्म भी करेंगे तो यही बनेंगे दो फैक्टर, 2s माइनस वन और इधर भी बनेगा 2s माइनस वन। ठीक है, तो एक बार 2s माइनस वन को 0 के इक्वल रखेंगे और इधर भी 2s माइनस वन को 0 के इक्वल रखेंगे, दोनों से एक ही वैल्यू आएगी। तो s क्या आ जाएगा, 2s इज इक्वल टू 1 और s की वैल्यू आ गई 1/2। सिमिलरली इधर भी क्या आ जाएगी, s की वैल्यू 1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा अल्फ़ा है वो भी 1/2 आया और जो हमारा बीटा है वो भी 1/2 आया। दोनों x की वैल्यू सेम आई है, तो अल्फ़ा बीटा हो गए सेम। अब आपको रिलेशनशिप प्रूफ करना है, तो क्या आएंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 2/2, मतलब क्या हो गया 1। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 को ऐड करा तो क्या है 1। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ऐसे तो आ गया। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूले से भी देखते हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b इस केस में क्या है, -4। तो ये माइनस तो एज इट इज़, b की जगह क्या लिख देंगे, -4 अपॉन a क्या है आपका 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा, तो आंसर क्या आया 1। तो सम ऑफ ज़ीरोस इससे भी 1 आया और फॉर्मूले से भी 1 आया, मतलब हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस देखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अगर फॉर्मूले से देखें तो क्या हो जाएगा, c/a, दैट इज़ c कितना है आपका 1 और a कितना है इस केस में 4। तो ये कितना हो गया 1/4, और इससे भी क्या आया था 1/4, इससे भी आया 1/4। तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, यही प्रूफ करना था आपको रिलेशनशिप, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं। कैसे, क्योंकि वो क्या करते हैं 6 × 7 तो 42 हो गया, तो ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे 42 आए और प्लस या माइनस करने पे 3 आए, बट दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये अभी तक जमा हुआ सही नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सही तरीके से जमाएंगे। क्या होगा, x² वाली टर्म पहले आती है, फिर x वाली टर्म आती है, फिर कांस्टेंट आता है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, तो बीच में क्या आ रहा है bx, तो इधर भी x वाली टर्म बीच में आएगी। ठीक है, अब ये प्रॉपर ऑर्डर में जमाएं। अब इसको स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट कैसे करेंगे, 6 × -3, तो 6 × -3 क्या हो जाएगा -18। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए आप जिसको मल्टीप्लाई करने पे -18 आ जाए और प्लस करने पे -7 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, -9 और 2। तो -9 × 2 क्या हो जाएगा -18 और -9 + 2 क्या हो जाएगा -7। तो क्या हो जाएगा ये 6x² - 9x + 2x - 3। अब इसको फर्दर इधर देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, तो 3x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो इधर क्या बचेगा 2x और इधर क्या बचेगा 3। और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा +1। तो दो फैक्टर क्या बन गए, 3x + 1 और एक और फैक्टर क्या बन गया 2x - 3। तो एक बार 3x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो उससे क्या आ जाएगा x की वैल्यू, तो 3x इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू -1/3। और एक बार 2x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो दैट इज़ 2x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3/2। तो एक बार ये वैल्यू आ गई, एक बार ये वैल्यू आ गई, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1/3 और बीटा आ गया आपका 3/2। ठीक है, अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो देखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -1/3 + 3/2। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो -1/3 + 3/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो 6 बनाना है इसको 3 को, तो 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो -1 × 2 हो जाएगा।
और इधर भी इसको 6 बनाना है, ठीक है। तो ये 3 था तो इसको 6 बनाया, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से और इधर क्या है 2 है तो इंटू क्या करेंगे ऊपर नीचे 3, तो ये हो जाएगा -2/6 और ये हो जाएगा आपका 9/6। अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और इधर 9, तो ये हो गया 7/6। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आया आपका 7/6। और अब सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके फॉर्मूले से देखते हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या है -b/a। इस केस में b क्या है, ये बीच वाला x के साथ वाला होता है b, ठीक है। तो -7, तो -7/a क्या है x² के साथ वाला, दैट इज 6, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और ये /6। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इससे भी आया 7/6 और इससे भी आया फॉर्मूले से 7/6, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा क्या है आपका -1/3 और बीटा क्या है 3/2, तो ये तो हो रहा है कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 तो -1 और 1 इंटू 2 इज़ 1/2। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया -1/2। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू c/a, ठीक है। c क्या है इस केस में -3 और a क्या है आपका 6, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो रहा है, 1 जा ये 2 जा, तो क्या आया 1/2, वो भी माइनस में। तो इधर भी -1/2 इधर भी -1/2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी करेक्ट है। तो सम भी करेक्ट आ गया, प्रोडक्ट भी करेक्ट आ गया, तो यही प्रूफ करना था आपको, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज़ 4u² + 8u, ठीक है। अब इसमें से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा u और इधर क्या बचेगा आपका 2। तो अब क्या करेंगे, दो आपके फैक्टराइज तो हो गया, ये दो फैक्टर बन गए, एक तो 4u बन गया और एक u + 2। तो एक बार क्या करेंगे आप 4u को इक्वल रखेंगे 0 के और एक बार रखेंगे u + 2 को 0 के इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा u इज़ इक्वल्स टू 0/4 दैट इज़ 0 और इधर क्या आ जाएगा u इज़ इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो इस केस में क्या आ गया आपका अल्फ़ा इज़ 0 एंड बीटा इज़ -2, दो 0 आ गए, 0 और -2, तो अल्फ़ा हो गया 0 और इधर आ गया -2, ठीक है। अब आपको रिलेशनशिप प्रूफ करना है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ 0 + -2, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो इससे आया गया आंसर -2, ठीक है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू -b/a। अब -b क्या होगा आपका, b क्या होगा इस केस में 8, क्योंकि u के साथ क्या लगा हुआ है 8, तो b हो गया आपका 8 और a क्या है 4, तो दैट इज़ 4 1 जा 4 2 जा, तो ये क्या आ गया -2। तो सम इससे भी -2 आया और इससे भी -2 आया, मतलब हमारा सम करेक्ट है। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इज़ 0 इंटू बीटा -2, तो 0 इंटू -2 इज़ 0, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू c/a। अब इस केस में देखते हैं c क्या है, इधर था u स्क्वायर वाली टर्म आ गई, इधर सिंगल वेरिएबल वाली टर्म आ गई और कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं है, तो क्या होगा c हमारा 0, तो इस केस में c हो गया हमारा 0, तो c की जगह क्या रख देंगे 0 और a क्या है हमारा 4, तो 0/4 इज़ 0, तो इधर भी 0 आया इधर भी 0 आया, मतलब हमारा प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला करेक्ट है और सम का भी फॉर्मूला करेक्ट है, तो यही प्रूफ करना था आपको, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ t² - 15। अब इसको या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं या फिर इसके अंदर आइडेंटिटी लग रही है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे होगा, जैसे ये तो हो गया कांस्टेंट टर्म और इधर स्क्वायर वाला टर्म है, तो बीच में क्या आ जाएगा x वाला, मतलब जो सिंगल वेरिएबल वाला टर्म है t वाला, तो उसके अंदर क्या कर देंगे 0t, ठीक है। इसको दोनों तरीके से करके बता देता हूँ मैं, तो ये हो गया
टी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0t माइनस 15, ठीक है। अब ऐसा इसके आगे क्या है 1, तो ये 1 इंटू माइनस 15 मतलब माइनस 15। ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपका माइनस 15 आ जाए और प्लस करने पे 0 आ जाए। तो ऐसे दो ही नंबर हैं, क्या हो जाएंगे, एक तो दो नंबर कौन से हो गए, एक तो माइनस रूट 15t और एक हो गया प्लस रूट 15t, ठीक है। रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा, 15 माइनस में, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, और रूट 15 माइनस टी और ये प्लस रूट 15t, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो सही बैठ रहा है हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर से कॉमन लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, t कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया t माइनस रूट 15, और इधर से कॉमन क्या लेंगे, रूट 15, तो ये आ जाएगा रूट 15 कॉमन, ठीक है। तो एक ब्रैकेट तो बन गया t प्लस रूट 15 और इधर बन गया एक t माइनस रूट 15, ठीक है। तो एक बार t प्लस रूट 15 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो दैट इज t इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15, और एक बार t माइनस रूट 15 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो t इज इक्वल्स टू रूट 15, ठीक है। ये तो हो गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। आप इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो एक तो हो गया ए माइनस बी और इधर हो गया ए प्लस बी। तो इससे भी आप करेंगे तो इसके बाद तो यही स्टेप कॉमन आ गई, ठीक है। तो आपके ओवरऑल अल्फ़ा और बीटा क्या आ रहा है, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू माइनस रूट 15 और बीटा इज़ इक्वल्स टू रूट 15, ठीक है। ये दो मेथड थे, एक तो ये फर्स्ट मेथड था और ये हो गया सेकंड मेथड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से भी हो रहा है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो रहा है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लगाएंगे हम, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा क्या है माइनस रूट 15 और बीटा क्या है रूट 15, तो माइनस और प्लस ये हो गया कैंसिल, मतलब 0। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ आया आपका 0। सम ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूले से देख लेते हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब इस केस में b तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके आगे जो लगता है वो होता है a, और जो सिंपल एक वेरिएबल वाली टर्म होती है उसके आगे जो लगता है वो होता है b। तो इधर वेरिएबल वाली टर्म तो है ही नहीं, कांस्टेंट आ गया डायरेक्ट, तो बीच में क्या थी हमारी 0 थी वेरिएबल वाली टर्म के आगे, तो b हो गया आपका 0। तो माइनस 0 अपॉन a क्या है 1, तो माइनस 0 अपॉन 1 इज़ 0, तो इससे भी 0 आया सम ऑफ ज़ीरोज़, इससे भी 0 आया, तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ तो करेक्ट आया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है आपका माइनस रूट 15 और बीटा क्या है रूट 15, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और रूट 15 इंटू रूट 15 आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूले से देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू सी बाय ए। तो सी क्या है इस केस में आपका माइनस 15 और ए क्या है 1, तो इससे भी माइनस 15 आया, इससे भी माइनस 15 आया, मतलब जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ करेक्ट, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, दैट इज़ लास्ट पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर चाहिए, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 इंटू माइनस 4, तो 3 इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 12। अब ऐसे दो नंबर चाहिए आपको जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12 आ जाए और प्लस करने पे माइनस 1 आ जाए, क्योंकि ये इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो माइनस 1। तो ऐसे दो कौन से नंबर है, यही हैं 3 और माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आ रहा है और प्लस करेंगे तो माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो 3x स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब इसको फर्दर इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा x और इधर बचेगा प्लस 1, तो इधर आ जाएगा x प्लस 1 और इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा माइनस 4, तो 3x माइनस 4 और इधर क्या बचेगा x प्लस 1, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हो गए। अब इसको 3x माइनस 4 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 3x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3।
और इस केस में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अल्फ़ा हो गया आपका 4/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ आ गए आपके। अब इसके अंदर आपको फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा है आपका 4/3 और बीटा है -1, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो ये आ गया 4/3 -1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 3। तो इसको 1/1 को 3 बनाना है, तो इंटू 3 ऊपर नीचे, तो ये 4/3 माइनस 3/3, तो दैट इज़ 1/3। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आया आपका 1/3। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूले से देख लेते हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -b/a। तो -b क्या हो गया, -1, और a क्या हो गया आपका 3, तो माइनस माइनस प्लस और ये 3, तो इससे भी 1/3 आया और इससे भी 1/3, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा क्या आया था आपका 4/3 और बीटा क्या आया था -1, तो ये आ जाएगा -4/3। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूले से देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू c/a। अब इस केस में c क्या है आपका -4 और a क्या है आपका 3, तो इससे आया -4/3, इससे भी आया था -4/3। यही प्रूफ करना था कि फॉर्मूला करेक्ट है हमारा, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इससे भी दोनों से सेम आया और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी दोनों से सेम आया, तो यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विथ वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।